हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ और 2021 का ये मेरा पहला वीडियो है। इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्मार्ट होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और बहुत फीचर रिच प्रोडक्ट भी है। इनफैक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में बहुत कम देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत सारे फीचर्स हों। नो डाउट मैंने अपने चैनल पे अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए ये प्रोडक्ट आपके सामने प्रेजेंट करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस प्रोडक्ट का डेमो आपको अभी तक किसी भी और चैनल में देखने को नहीं मिला होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आप ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स के वीडियोस मिस ना करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं इससे जुड़े एक ऑफर के बारे में बताती हूँ। इस प्रोडक्ट का MRP 49,990 है, पर मेरे व्यूअर्स के लिए कंपनी एक स्पेशल अप्रोक्सीमेट 50% डिस्काउंट ऑफर कर रही है। यानी आपको ये प्रोडक्ट 25,000 प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। ये डिस्काउंट पाने के लिए ऑर्डर करने का जो फॉर्म है उसमें आपको मेरा रेफरेंस देना होगा। यानी आपको लिखना होगा रेफर्ड बाय शिखा विवेक ताकि आपको ये डिस्काउंट मिले। उस फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चलिए अब मैं इस मेट विद लव बॉक्स को खोलती हूँ और दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। ये है अमोर 4 जो एक स्मार्ट टच पैनल स्विच बोर्ड है। इसमें 6 स्विचेस हैं और 4 सीन स्विचेस दिए गए हैं, पर ये एक नॉर्मल टच पैनल स्विच बोर्ड से हटके है। ये सिर्फ एक टच पैनल ऑन या ऑफ स्विच बोर्ड नहीं है। इसमें SOS फीचर है और इन सारे स्विचेस को बिना अमोर ऐप की मदद से इस टच पैनल के थ्रू ही कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दिया गया है, जो इसे बहुत खास बनाता है, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। इस पैनल में फैन स्विच है जो एक टच स्लाइडर के साथ आता है, जिससे आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और एक कर्टन मोटर स्विच है जो कर्टन मोटर कंट्रोल करने के लिए है। और ये सारे स्विचेस आप इंडिविजुअली UPS से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक TFT डिस्प्ले भी दिया गया है जिसमें आप करंट टाइम और करंट डेट देख सकते हैं। ये प्रीमियम लुकिंग वेल बिल्ट वाईफाई बेस्ड स्मार्ट टच पैनल स्विच बोर्ड है। इसकी फिनिश और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर कंपनी 3 साल की वारंटी ऑफर करती है। ये मार्केट में अवेलेबल बाकी स्मार्ट स्विच बोर्ड से हटके है क्योंकि इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो नॉर्मल स्मार्ट स्विचेस में देखने को नहीं मिलती, जो इसे वेरी स्पेशल और स्मार्ट बनाती हैं। ये स्मार्ट टच पैनल स्विच बोर्ड EBTL का प्रोडक्ट है। EBTL एक इंडिया बेस्ड होम ऑटोमेशन कंपनी है। मैंने अपने चैनल पर पहले भी EBTL के प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, स्पेशली अमोर 3। आपको याद होगा अमोर 3 भी एक बहुत अच्छा दिखने वाला स्मार्ट टच पैनल स्विच बोर्ड है जिसका डेमो मैंने ऑलरेडी दिखाया है। होप आपने मेरा अमोर 3 का डेमो वीडियो देखा होगा। ये सेम कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है जिसका नाम है अमोर 4। चलिए अब जानते हैं इस पैनल की खासियत क्या क्या है। इस टच पैनल में नॉर्मल स्मार्ट स्विचेस की तरह ऑन ऑफ स्विचेस दिए गए हैं, पर इसके अलावा इस पैनल में एक TFT डिस्प्ले दिया गया है जिसमें करंट डेट एंड टाइम और पैनल का स्टेटस दिखता है। 4 सीन बटन्स दिए गए हैं और एक स्लाइडर बटन दिया गया है जिसे यूज करके आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और कर्टन मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एडिशनल फीचर्स जैसे SOS मैसेजिंग फीचर, इस टच पैनल की फंक्शनैलिटीज बिना ऐप की मदद से भी एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दिया गया है, जो इसे बाकी स्मार्ट स्विचेस से हटके बनाते हैं। इन सभी के बारे में मैं डेमो के दौरान डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा आप इसके ईच इंडिविजुअल स्विच को UPS से कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसका और एक USP है। नॉर्मली मार्केट में जो स्मार्ट स्विच पैनल्स आते हैं उनमें आप पूरा पैनल UPS से कनेक्ट कर पाते हैं, पर सिर्फ सिलेक्टेड इंडिविजुअल स्विचेस को UPS से कनेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पैनल के सिर्फ एक लाइट और फैन स्विच को UPS से कनेक्ट कर सकते हैं, पूरे पैनल को कनेक्ट करने के बजाय। इसके अलावा आप इस पूरे पैनल को अमोर ऐप के थ्रू लॉक भी कर सकते हैं, यानी स्विचेस करंट स्टेट में ही रहेंगे जब तक आप पैनल को अनलॉक ना करें। ये एक अच्छा फीचर है, स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा पावर फेल होने पर ये पैनल करंट वापस आने पर वापस प्रीवियस स्टेट में चला जाता है,
यानी जो स्विचेस पावर कट से पहले ऑन थे वो पावर आने के बाद ऑन ही रहेंगे। इसके अलावा और एक फीचर ये है कि इसमें 2 मोड्स दिए गए हैं, एक इंटरनेट मोड और दूसरा हॉटस्पॉट मोड। जैसे कि एक नॉर्मल स्मार्ट स्विच के केस में होता है, इंटरनेट मोड यूज करके आप इस टच पैनल स्विच को फोन में इंस्टॉल्ड अमोर ऐप के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया हॉटस्पॉट मोड यूज करके आप इस पैनल को लोकली कंट्रोल कर सकते हैं बिना इंटरनेट अमोर ऐप के थ्रू। इसके अलावा जब ये पैनल इंटरनेट मोड में है और आपके घर का इंटरनेट कट हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट मोड में चला जाएगा और हर 15 मिनट्स में 30 सेकेंड्स के लिए ये इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश करेगा। अगर कनेक्शन वापस आ गया तो ये इंटरनेट मोड में स्विच हो जाएगा, पर अगर इंटरनेट कनेक्शन वापस नहीं आया है तो ये हॉटस्पॉट मोड में ही रहेगा। इसके ऊपर ग्लास का फेदर टच पैनल दिया गया है और ये शॉक प्रूफ है। ये पूरा पैनल आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा लुक कस्टमाइज करके देती है। जैसे ये मेटेलिक आउटर रिंग जो सिल्वर कलर की है, उसका कलर आप अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से डिफरेंट कलर में ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे सिल्वर की जगह गोल्डन कलर या कोई और कलर। ये ब्लैक पैनल भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक की जगह व्हाइट कलर या कोई और कलर या कोई फोटो भी आप लगवा सकते हैं। इसके अंदर दिए गए आइकन्स भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। इसमें 6 ऑन ऑफ स्विचेस हैं, 4 सीन बटन्स दिए गए हैं, नीचे एक स्लाइडर दिया गया है जिसकी मदद से आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और कर्टन मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक TFT डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आप करंट, डेट एंड टाइम और पैनल का स्टेटस देख सकते हैं। इसके 6 स्विचेस में से एक स्विच 23 एम्पेयर्स का है जो हैवी अप्लायंसेस के लिए है, जैसे AC, और एक स्विच 10 एम्पेयर्स का है जो एक 2-वे स्विच भी है, और बाकी 4 स्विचेस 7 एम्पेयर्स के हैं। ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और आप इसे वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे अमोर ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये 6 मॉड्यूल बॉक्स में फिट हो जाता है। अगर बाय चांस ये पैनल हैंग हो जाए तो इसे रीसेट करने के लिए एक रीसेट पिन भी दिया गया है। चलिए अब हम इसका एक डेमो देखते हैं। पैनल को पावर ऑन करते ही आप पैनल में आज की डेट और करंट टाइम देख सकते हैं। ये पैनल ऑटोमेटिकली करंट टाइम और डेट डिटेक्ट करता है। आपको इसे मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं है, जो एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा इस TFT डिस्प्ले में इस पैनल का करंट मोड देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये हॉटस्पॉट मोड में है। इसके अलावा इसमें पैनल की ID भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें 6 ऑन या ऑफ स्विचेस दिए गए हैं। ये पहले स्विच में आप देख सकते हैं कि फैन का आइकन बना हुआ है। ये 7 एम्पेयर्स का स्विच है। इसे यूज करके आप फैन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसे एक बार टैप करने से फैन ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी इंडिकेटर लाइट ब्लू से व्हाइट हो गई है, यानी ये स्विच अब ऑन स्टेट में है। जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, TFT डिस्प्ले के नीचे दिया गया स्लाइडर भी ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं इस स्लाइडर की लाइट अब जल रही है। इस स्लाइडर की मदद से फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही फैन की स्पीड एडजस्ट कर रही हूँ, उस हिसाब से स्लाइडर की इंडिकेटर लाइट भी चेंज हो रही है। अगर आप चाहें तो इस फैन के स्विच को एक नॉर्मल ऑन या ऑफ स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी विदाउट स्लाइडर फंक्शनैलिटी। उसके लिए आपको इस फैन के स्विच को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इस फैन स्विच को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको इस फैन स्विच को 10 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं TFT डिस्प्ले में फैन डीएक्टिवेट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब जब आप एक बार फैन स्विच टैप करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, पर स्लाइडर ऑन नहीं होगा। इसे वापस फैन स्विच में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे वापस 10 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, तो फैन एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि TFT डिस्प्ले में फैन एक्टिवेट का मैसेज डिस्प्ले हो गया है। फैन स्विच एक्टिवेट करने के बाद जब आप फैन स्विच ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्लाइडर फीचर भी ऑन हो गया है।
आप देख सकते हैं कि मैं बिना ऐप की मदद से भी इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर पा रही हूँ। यानी मैं इसे एक नॉर्मल ऑन या ऑफ स्विच की तरह या फैन स्विच की तरह ऑपरेट करने का कॉन्फ़िगरेशन सेट कर पा रही हूँ, जो इस प्रोडक्ट का यूनिक फीचर है। ये सेकेंड स्विच 23 एम्पेयर्स का स्विच है, जो ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करता है, जिसे आप हैवी अप्लायंसेस कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एसी। इसके अलावा अगर आप इस स्विच को 4 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करें तो ये पैनल का मोड चेंज करेगा, यानी इंटरनेट मोड से हॉटस्पॉट मोड और हॉटस्पॉट मोड से इंटरनेट मोड। इंटरनेट मोड और हॉटस्पॉट मोड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थर्ड स्विच जिसमें कर्टन का आइकन बना है वो 7 एम्पेयर्स का स्विच है, जिससे आप कर्टन मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्विच को टैप करने से डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि कर्टन मोड ऑन हो गया है और स्लाइडर ब्लिंक कर रहा है। जब कर्टन मोड ऑन है तो स्लाइडर की मदद से आप कर्टन ओपन या क्लोज कर सकते हैं, या कर्टन को अपनी मनचाही पोजीशन पर ओपन कर सकते हैं। स्लाइडर के लेफ्ट एज में टैप करने से कर्टन ओपन होता है और राइट एज में टैप करने से कर्टन क्लोज होता है। कर्टन मोड ऑन होने पर बाकी स्विचेस डिसेबल मोड में चले जाते हैं, यानी बाकी स्विचेस काम नहीं करेंगे। बाकी स्विचेस ऑपरेट करने के लिए आपको दोबारा कर्टन आइकन पर टैप करके कर्टन मोड ऑफ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कर्टन मोड ऑफ हो गया है। इस कर्टन स्विच को बिना ऐप की मदद से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कितनी देर कर्टन मोटर एक डायरेक्शन में चलना है कर्टन को ओपन करने के लिए और कितनी देर रिवर्स डायरेक्शन में चलना है कर्टन बंद करने के लिए। ये आप बिना ऐप की मदद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस कर्टन आइकन को 10 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करना है। आप देख सकते हैं TFT डिस्प्ले में कर्टन रीसेटिंग और रीसेट सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद आपको कर्टन आइकन एक बार टैप करना है और अब इससे कनेक्टेड कर्टन मोटर ओपन होना शुरू हो जाएगा और आपका कर्टन खुलना शुरू हो जाएगा। जब आपका कर्टन पूरा ओपन हो जाए तो आपको कर्टन आइकन दोबारा प्रेस करना है, तब ये सेटिंग यानी कर्टन मोटर कितनी देर तक चलना है कर्टन को पूरा ओपन करने के लिए, वो सेटिंग सेव हो जाती है और अब कर्टन बंद होना शुरू हो जाता है। जब कर्टन पूरा बंद हो जाए तब आपको कर्टन आइकन को दोबारा टैप करना है। तब कर्टन को बंद करने के लिए कर्टन मोटर को कितनी देर तक चलना है वो सेटिंग भी सेव हो जाती है। इस तरह आप इस कर्टन स्विच को बिना ऐप की मदद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये फोर्थ स्विच 10 एम्पेयर्स का स्विच है, जो एक 2-वे स्विच भी है। इसके अलावा इस स्विच को 4 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करने से पैनल स्लीप मोड में चला जाता है, यानी पैनल की लाइट्स और डिस्प्ले ऑफ हो जाती हैं, जो रात के टाइम एक बहुत यूजफुल फीचर है। इस बटन को दोबारा प्रेस करने से पैनल का स्लीप मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। स्लीप मोड में स्विचेस अपने करंट स्टेटस रिटेन करते हैं, यानी जो स्विचेस ऑन स्टेट में है वो ऑन ही रहेंगे और जो ऑफ स्टेट में है वो ऑफ ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पैनल का एलईडी डिस्प्ले ऑफ हो गया है, लेकिन इससे कनेक्टेड एलईडी लाइट अभी भी ऑन है। चलिए अब मैं स्लीप मोड डीएक्टिवेट करती हूँ। ये फिफ्थ स्विच 7 एम्पेयर्स का ऑन या ऑफ स्विच है। इसके अलावा इसे 4 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करने से पैनल SOS मैसेज सेंड करता है, यानी आपने जो भी इमरजेंसी नंबर ऐप में कॉन्फ़िगर किया है उस नंबर पर SOS मैसेज चला जाता है और उनको पता लग जाएगा कि घर में कुछ इमरजेंसी है। ये एक बहुत यूजफुल फीचर है जो इमरजेंसी के टाइम बहुत फायदेमंद होगा। ये 6 स्विच भी 7 एम्पेयर्स का ऑन या ऑफ स्विच है। इसके अलावा इस स्विच को 4 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करने से पैनल का टाइम और डेट एडिट कर सकते हैं इन एरो कीज की मदद से, यानी कि सीन स्विचेस की मदद से, वो भी बिना ऐप यूज किए। पर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पैनल ऑटोमेटिकली करंट टाइम और डेट डिटेक्ट कर लेता है। ये 4 एरो कीज सीन स्विचेस हैं, जिसके थ्रू आप 4 डिफरेंट सीन सिंगल टैप करके एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सीन 1 एक्टिवेट हो गया है। आप देख सकते हैं कि सीन 2 एक्टिवेट हो गया है।
आप देख सकते हैं कि सीन 3 एक्टिवेट हो गया है। सीन को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सीन बटन को दोबारा टैप करना है। तो आप देख सकते हैं कि सीन 3 डीएक्टिवेट हो गया है। जैसे आप होम ऑटोमेशन के लिए सीन सेट करते हैं, वैसे ही इन सीन स्विचेस को यूज करके मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। सीन्स यानी एक सीन स्विच यूज करके मल्टीपल स्विचेस को ऑन या ऑफ करना। फॉर एग्जाम्पल, आप सीन 1 ये सेट कर सकते हैं कि इस पैनल के सारे स्विचेस एक साथ ऑन या ऑफ हो जाएं, या आप सीन 2 ये सेट कर सकते हैं कि लाइट और फैन एक साथ ऑन हो जाएं। सीन्स को भी आप इस पैनल की मदद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिना ऐप यूज किए। इन 4 स्विचेस में से जो भी सीन स्विच आपको कॉन्फ़िगर करना है उसे आपको 4 सेकंड्स लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद जो भी स्विचेस को एक पर्टिकुलर सीन स्विच के थ्रू ऑन करने हैं उन सबको एक बार टैप करना है और सीन स्विच दोबारा एक बार प्रेस करके सीन सेव करना है। चलिए अब हम एक सीन कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। मैं सीन 1 को 4 सेकंड्स लॉन्ग प्रेस कर रही हूँ। आप स्क्रीन पर सीन 1 सिलेक्ट का मैसेज देख सकते हैं और सीन 1 की एरो की ब्लिंक हो रही है। अब मैं फैन और लाइट स्विच को एक साथ ऑन करने का सीन क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए पहले मैं फैन स्विच को एक बार टैप करूंगी और फिर लाइट स्विच को एक बार टैप करूंगी, और फिर मैं सीन स्विच को एक बार टैप करके ये सीन की कॉन्फ़िगरेशन सेव करूंगी। आप देख सकते हैं कि सीन सिलेक्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। पहले मैं सीन 1 डीएक्टिवेट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सीन 1 डीएक्टिवेट हो गया है और फैन और लाइट दोनों ऑफ हो गए हैं। तो अब चलिए इसे एक्टिवेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैसेज आया, सीन 1 एक्टिवेट, और फैन और लाइट दोनों ऑन हो गए हैं। तो इस तरह एक ही स्विच से हम लाइट और फैन दोनों ऑन कर पा रहे हैं। तो चलिए अब सीन 1 को डीएक्टिवेट करते हैं। तो सीन 1 डीएक्टिवेट हो गया है और फैन और लाइट दोनों ऑफ हो गए हैं। इस तरह आप सीन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पैनल की और एक खासियत ये है कि ये पैनल प्रीवियस स्टेट रिटेन कर सकता है पावर ऑफ होने पर, यानी करंट कट होते वक्त जो भी स्टेट है करंट वापस आने पर वो स्टेट रिटेन करते हैं। यानी जो स्विचेस पावर कट से पहले ऑन थे वो पावर आने के बाद ऑन ही रहेंगे और जो ऑफ थे वो ऑफ ही रहेंगे। चलिए अब मैं इस लाइट स्विच को ऑन करके इस पैनल की पावर सप्लाई कट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि पैनल ऑफ हो चुका है। अब मैं इस पैनल को वापस पावर सप्लाई से कनेक्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि पैनल ऑन हो रहा है। और अब लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है और बाकी स्विचेस ऑफ स्टेट में हैं, जैसे पावर सप्लाई कट करने से पहले थे। ये एक बहुत यूजफुल फीचर है जो नॉर्मली स्मार्ट स्विचेस में देखने को नहीं मिलता। अमोर ऐप के थ्रू इस टच पैनल को कैसे कॉन्फ़िगर और कंट्रोल करना है वो मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। जैसे मैंने पहले बताया, आप इस टच पैनल को अलेक्सा से इंटीग्रेट करके वॉइस कमांड्स के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। अमोर 4 टच पैनल के डिफरेंट मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ध्यान में रखकर बनाया गया एक मॉडल है जिसमें रूम सर्विस, लॉन्ड्री जैसे सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड टच ऑप्शंस दिए गए हैं। और एक मॉडल है जिसमें हर टच स्विच के साथ आप स्लाइडर या डिमर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो उस मॉडल से आप मल्टीपल फैंस को कनेक्ट कर सकते हैं और लाइट्स को भी डिम कर सकते हैं। अमोर 4 का एक और मॉडल भी है जिसके साथ रिमोट भी आता है। ये रिमोट यूज करके आप पैनल के सारे स्विचेस ऑपरेट कर सकते हैं। इन सारे मॉडल्स के बारे में मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी। तो ये था अमोर 4 स्मार्ट टच पैनल स्विच बोर्ड का डेमो। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको ये प्रोडक्ट 25,000 प्लस टैक्स में मिल जाएगा। बस आपको इस प्रोडक्ट के ऑर्डर फॉर्म में मेरा रेफरेंस देना है। इस प्रोडक्ट का MRP 49,999 है। ये प्रोडक्ट डेफिनेटली वर्थ बाइंग है, जो आपके लिविंग रूम की लुक को एनहेंस करेगा और सबकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये फीचर रिच प्रोडक्ट है कंपेयर टू बाकी स्मार्ट टच पैनल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।